तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बाइक को जो इमोटल रेलिक मिल चुका था और यहाँ पे इमोटल रेलिक पाने के बाद बाइक जो यहाँ पे ब्लड सेट से निकल गया होता है, जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं। बाइक जो यहाँ पे लिंक्सी सेट की तरफ जा रहा था और यहाँ पे सोचता है कि मैं जो यहाँ पे बहुत टाइम के बाद यहाँ पे अपने सेट के अंदर लौट रहा हूँ, पता नहीं यहाँ पे उन सभी का रिएक्शन जो है कैसा होगा, ये सब जो है भाई यहाँ पे सोच ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तभी बाइक के ऊपर जो यहाँ पे एक पेड़ ने हमला कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे बाइक जो है उन सारे हमलों को डॉज करते यहाँ पे नीचे उतर आता है, जहाँ पे हम लोग जो दो डिसिबल को देखते हैं जो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे यहाँ पे बॉर्डर को पार करने के बारे में सोचते कि ये बोलती है यहाँ पे वो जो बाइक के ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बाइक कहता है कि मैं यहाँ पे सन ऑफ ब्लड हो, तो मैं मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो दोनों बंदा जो बिल्कुल नहीं सुनता और यहाँ पे कहता है कि हमें जो हिल्डर ने ऑर्डर दिया है जो कोई भी यहाँ पे बॉर्डर को पार करने की कोशिश करेगा उन सभी को जो यहाँ पे मार दिया जाए। ये सब बोलती है यहाँ पे वो लोग जो यहाँ पे बाइक के ऊपर हमला कर रहा होता है, जहाँ पे बाइक कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गलत पर्सन से पंगा ले रहे हो, चलो मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे तुम लोगों के पावर के सोर्स को जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। ये बोलते हुए बाइक जो यहाँ पे उस पेड़ के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे हम लोग उस पेड़ को देखते हैं। यहाँ पे बाइक की एक ही अटैक की वजह से वो पेड़ जो यहाँ पे दो हिस्सों में बट गया होता है और यहाँ पे उसके अंदर का जो एनर्जी वो जो यहाँ पे बाइक का वो जो टार्टल सेल है उसने जो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो ये किलर को देखते हैं जो यहाँ पे आके बाइक के सामने घुटनों में आकर कहता है कि सन ऑफ ब्लड प्लीज इस ट्री को छोड़ दीजिए, ये ट्री जो यहाँ पे हमारे क्लैन का सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर है। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि मैंने यहाँ पे पहले तुम लोगों के ऊपर हमला नहीं किया था, यहाँ पे तुम्हारे लोगों ने जो मेरे ऊपर हमला किया था। तभी यहाँ पे वो इंडर जो यहाँ पे गुस्से में अपनी डिसिबल से कहता है कि जल्दी से इनसे माफी मांगो, जहाँ पे वो लोग भी जो है बाइक से माफी मांगता है। तभी यहाँ पर वो इंडर कहता है कि सन ऑफ ब्लड प्लीज इस बार जो हम लोगों को माफ कर दीजिए, जहाँ पे बाइक कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे तुम लोग तो लूशन क्लैन से हो रहा है, यहाँ पे लूशन क्लैन के लोग जो यहाँ पे ऐसे ट्री का इस्तेमाल करता है। तभी यहाँ पे वो इंडर कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे हमारे एंसेस्टर जोंग ने जो लूशन क्लैन से डील किया है और यहाँ पे उनसे जो एक सीट को लिया है और यहाँ पे उसी सीट को इस्तेमाल करते हुए इस ट्री को जो यहाँ पे क्रिएट किया है। तभी यहाँ पे बाइक के पास जो टार्टल सेल है उसके अंदर जो यहाँ पे कुछ हलचल होने लगता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे बाइक जो है वहां से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो थोड़ी टाइम के बाद देखते हैं जहाँ पे बाइक जो है थोड़ा दूर आ गया होता है और यहाँ पे बाइक जो उस टार्टल सेल को देखते हुए कहता है कि मुझे इस टार्टल सेल के अंदर से कोई अजीब सा एनर्जी फील हो रहा था, पता नहीं यहाँ पे वो एनर्जी किस तरीके का है। तभी यहाँ पे बाइक जो है इधर उधर से उसको देखने की कोशिश करता है और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे उस टार्टल सेल के अंदर जो यहाँ पे एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है और यहाँ पे तभी उसके अंदर से जो यहाँ पे एक जिंदा टार्टल बाहर निकल आता है और यहाँ पे वो जब यहाँ पे बाइक को देखता है वो जो फिर से शेल के अंदर चला जाता है। लेकिन बाइक जो यहाँ पे उसको इधर उधर हिलाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे उस टार्टल के अंदर से कोई एनर्जी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बाइक जो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर चला आता है। जब बाइक जो वो यहाँ पे बैठ के थोड़ी टाइम कल्टिवेट करता है तब यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे उसका स्पिरिचुअल सी जो यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो रहा है और यहाँ पे बाइक जो समझ आता है कि ये टार्टल जो कोई मामूली टार्टल नहीं है, इसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा पावर है और यहाँ पे इसके अंदर जो ऐसी पावर है कि ये जो यहाँ पे 1 महीना कल्टिवेट करके तुम्हें जितना पावर मिल सकता है वो जो यहाँ पे 1 ही मिनट में दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो लिंक्सी सेट की एंसेस्टर को देखते हैं जो यहाँ पे एंसेस्टर हॉल में जो प्रे कर रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि पता नहीं यहाँ पे बाइक कहाँ पर होगा। उसने जो यहाँ पे 5 साल पहले सेट को छोड़ा था, उसके बाद से जो यहाँ पे उसका कोई भी न्यूज नहीं है। ऊपर से यहाँ पे उसका जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो भी जो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि वो जो यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे लिंक्सी सेट की एंट्रेंस के सामने होता है और यहाँ पे वो जो सोच रहा होता है कि वो जो यहाँ पे सभी को जाके कैसे यहाँ पे बताएगा। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे थोड़ी देर नोटंकी करता है, जहाँ पे कहता है कि ग्रेट भाई यहाँ पे आ चुका है और ऐसे ही जो उल्टा सीधा बहुत सारी बातों को करता है। उसके बाद भाई यहाँ पे कहता है कि चलो पहले जो यहाँ पे मुझे अपने रूप को चेंज कर लेना चाहिए। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे मार्क्स को उतार देता है और फिर से बाइक के रूप में चला आता है, जहाँ पे हम लोग जो एंसेस्टर को देखते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर को मुझे पता चल गया होता है कि बाइक जो यहाँ पे फिर से सेट के अंदर वापस आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो फिर से बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कूल तरीके से यहाँ पे जो सेट के अंदर जो जा रहा होता है, जहाँ पे हम लोग जो उन सारी मुर्गियों को देखते हैं। यहाँ पे मुर्गियों को जो पता चल गया होता है कि ये जो यहाँ पे बाई है और यहाँ पे वो लोग जो डर के मारे एक जगह पे आ गया होता है, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को पता है कि बाई यहाँ पे क्या चीज है। तभी यहाँ पे हम लोग जो 2 न्यू डिसेबल को देखते हैं, जो यहाँ पे बाइक को देखने के बाद यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये कौन है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग न्यू है इसलिए यहाँ पे वो लोग जो बाइक को नहीं पहचान पा रहा होता है। उसके बाद बाइक जो यहाँ पे जाते हुए यहाँ पे उन सारे 9 पिलरों को देखता है, जहाँ पे सभी जूनियर जो यहाँ पे टेस्ट दे रहा था और यहाँ पे बाइक कहता है कि लगता है यहाँ पे मैंने जो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड तोड़ना जो है इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो मार्केट के अंदर एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे बाइक की तस्वीरों को बेच रहा था, जहाँ पे हम लोग 2 बच्चे को देखते हो जो यहाँ पे बाइक की तस्वीरों को खरीदने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे उन लोगों के पास से कोई चीज गुजरता है, जहाँ पे उन लोगों को पहले समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे वो लोग बाद में देखता है कि यहाँ पे उन लोगों का जो तस्वीर है वो यहाँ पे खराब हो चुका है और यहाँ पे बच्चा जो ऊपर रोने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मेरी तस्वीरों को जो किसने खराब कर दिया है। जहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे अपने स्टैचू के पास वापस आ गया होता है और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे स्टैचू को जो यहाँ पे ठीक कर दिया गया है।
उसके बाद बायजू यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट भाई यहाँ पर वापस आ चुका है। जहाँ पे हम लोग जो है मार्केट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे मार्केट के अंदर जो है सभी लोग कहता है कि भाई यहाँ पे वापस आ चुका है, जल्दी से यहाँ पे सभी दुकानों को बंद करो। उसके बाद यहाँ पे सभी डिसिबल भी जो यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे बाइक की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे आप लोग बाइक को देखते हैं। बाइक जो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मार्केट के अंदर आ गया होता है, लेकिन यहाँ पे बाइक देखता है कि मार्केट के अंदर का सभी स्टोर बंद होता है और वहाँ पे जो कोई भी नहीं होता है। तभी बाइक कहता है कि आखिरकार यहाँ पे सभी लोग कहाँ चला गया है। लेकिन यहाँ पे तभी देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आके जो यहाँ पे बाइक को घेर लेता है और यहाँ पे कहने लगता है कि हम लोगों ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। तभी यहाँ पे बाइक भी कहता है कि हाँ मैंने भी जो तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया है। लेकिन तभी यहाँ पे भीड़ के अंदर से एक हाथ आता है और वो जो यहाँ पे बाइक को पकड़ के खींचते हुए ले जाता है, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ये हाथ जो यहाँ पे और किसी का नहीं मेक है। और यहाँ पे मैं जो है काफी ज्यादा बड़ी और खूबसूरत हो गया होता है। यहाँ पे बाइक जो है को कुछ बोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उससे पहले मैं जो यहाँ पे आके बाइक को हक कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है और यहाँ पे तुम जो है मुझे छोड़ के बिल्कुल मत जाना। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जो यहाँ पे तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद भाई और मैं जो यहाँ पे तालाब के पास आके बैठ गया होता है, जहाँ पे मैं जो है भाई से पूछता है कि तुम तुम्हारे जाने के बारे में मुझे बताओ। जहाँ पे भाई जो बताना शुरू कर देता है, यहाँ पे भाई जो एक के बाद एक सब कुछ बता रहा होता है कि भाई ने यहाँ पे क्या क्या किया है। तभी यहाँ पे मैं जो भाई से पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ पे कोई नहीं मिला है। तभी यहाँ पे भाई कहता है कि हाँ यहाँ पे वो जो काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है। तभी यहाँ पे मैं जो थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि हाँ मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम है, तुम जो यहाँ पे बोल सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पे जो सिस्टर बाइक को बुलाता है, जहाँ पे बाइक कहता है कि मुझे यहाँ पे सिस्टर बुला रहा है, मैं यहाँ पे तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये बोलते हुए भाई जो वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पे तिदान जो है भाई से मिलने के लिए आता है, लेकिन भाई जो वहाँ पर नहीं होता है, जिस बात पे तिदान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन मैं जो है तिदान को गोद में उठाते हुए बोलता है कि तुम्हें दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो यहाँ पे सिस्टर से मिलने के लिए गया है। जहाँ पे हम लोग सिस्टर को देखते जो यहाँ पे बाइक के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें पता भी है कि तुम जो यहाँ पे 5 सालों तक गायब थे, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी नामो निशान नहीं था, यहाँ पे तुम मर चुके हो कि जिंदा हो, यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। तभी यहाँ पे भाई जो है सिस्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि सिस्टर प्लीज यहाँ पे मुझे माफ कर दीजिए आप लोगों को परेशान करने के लिए। तभी यहाँ पे सिस्टर कहता है कि उन सारी चीजों को जाने दो, क्या तुम्हें पता है कि बहुत ही जल्दी जो यहाँ पे ग्लाडिस्टिन सेट के साथ हमारा वॉर होने वाला है और यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी 3 कल्टिवेटर के ग्रुप को भेज दिया है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे चौथा ग्रुप के साथ जाओ। और यहाँ पे मैंने सुना है कि ग्लाडिस्टिन सेट का चौथा सोलर ब्लड जो तुम्हें मारने के लिए बाहर निकला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे उसको खत्म कर दो। और यहाँ पे सिस्टर की बातों को सुनने के बाद यहाँ पे भाई जो है अपने मन के अंदर सोचता है कि ये भी चाहता है कि मैं जो यहाँ पे मैं खुद को खत्म कर दूं। आखिरकार यहाँ पे मैं खुद को कैसे खत्म कर दूं। तभी भाई जो यहाँ पे सिस्टर से कहता है कि सिस्टर आपको टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पे ये जिन को बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे वो जो मेरे सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। तभी सिस्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यहाँ पे टैलेंटेड हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो अपने एनिमी को जो कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यजिन जो यहाँ पे एक एल्केमिस्ट भी है। तभी भाई कहता है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टर कहता है कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं जो यहाँ पे हमारे सेट का जो इनहेरिटेंस है वो जो यहाँ पे तुम्हें पास ऑन करूंगा, लेकिन उसको जो यहाँ पे हासिल करने के लिए तुम्हें जो यहाँ पे खुद के टैलेंट को साबित करना होगा। और यहाँ पे तुम्हारे कंधे के ऊपर भी जो है बहुत सारा जिम्मेदारी आने वाला है। तभी भाई जो यहाँ पे अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे जो यहाँ पे इनको ये बताना नहीं चाहिए, मैं जो यहाँ पे ग्लाडिस्टिन सेट का 4th सन ऑफ ब्लड हूँ। तभी सिस्टर जो यहाँ पे एक पहाड़ी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा मास्टर इमोर्टल ले जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं यहाँ पे उसका क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू कर जाएगा तो वो यहाँ पे नेशन सोल स्टेज के पीक में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्रिपल हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम लोग इमोर्टल ली को देखते हैं जो यहाँ पे अपने आँख को ओपन करते हैं और यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। तभी यहाँ पे सेट के अंदर सभी लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे इमोर्टल ली ने जो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे बाई भी जो है इमोर्टल ली के पास चला जाता है, जहाँ पे इमोर्टल ली जो यहाँ पे बाई को देखने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे बाई जो है इमोर्टल ली के सामने यहाँ पे झुक जाता है और यहाँ पे कहता है कि मास्टर यहाँ पे आपको बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। जहाँ पे इमोर्टल ली जो है बाई के सिर के ऊपर प्यार से हाथ को रखते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और यहाँ पे तुमने जो है कोर फाउंडेशन लेवल को भी हासिल कर लिया है। जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि बाई का कल्टिवेशन जो यहाँ पे कोर फाउंडेशन लेवल में। और गाइस यहाँ पे इस सीरीज के अंदर जो है कल्टिवेशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, ठीक है, क्योंकि कल्टिवेशन के लेवल को जो है कभी कभी इंग्लिश में कहा जाता है और कभी कभी जो है ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है। और यहाँ पे दोनों लैंग्वेज के अंदर जो है कल्टिवेशन के अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोग जो है और यहाँ पे मैं भी जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं जो यहाँ पे अगली बार से इसको इंग्लिश में ही कहने वाला हूँ। तो एक बार जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश में क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले आता है क्यूआई कंडेंसेशन, उसके बाद आता है फाउंडेशन एस्टैब्लिश, उसके बाद आता है
कोर फाउंडेशन, उसके बाद आता है नेशनल सोल, उसके बाद आता है डेमी, उसके बाद आता है डेमीगॉड, और यहाँ पे उसके बाद आता है जो सेलेस्टियल, उसके बाद आता है आर्केम, उसके बाद आता है सोबेरिज्म, उसके बाद आता है इटर्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बाई है वो जो अभी कोर फाउंडेशन के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे इमोर्टल ली जो है नेशनल सोल के अंदर है। ठीक है, और बाकी के लोगों का कल्टिवेशन जो मैं धीरे धीरे बताते रहूंगा। तो इसी के साथ जो हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।